डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर के सितंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंसेस, इनकम, एक्सपेंसेस, स्टूडेंट्स, हेल्थ, इन सभी को इसमें समन्वित किया जाता है और एक सामान्य विश्लेषण दिया जाता है और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से आपके लिए जो महीना है आने वाला वो अच्छा जाएगा। कहाँ से देखिए राशिफल को? देखिए, जो सामान्य विश्लेषण होते हैं, जो राशिफल होते हैं, वो एक जनरल एनालिसिस होता है। तो यदि आपका लग्न स्ट्रांग है तो मेरे हिसाब से आपको लग्न से देखना चाहिए। लग्न नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के मकर के राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में शनि महाराज विद्यमान है और वक्री हैं, वापस आए हैं आपके लग्न में, कुंभ में जा चुके थे और जनवरी तक यहीं पे रहेंगे। अब वापस आने का मतलब ही उनका ये है कि आपके जो कई कार्य छूट गए थे अपनी गलती से, भाग्य की गलती से, भाग्य की गलती तो नहीं कह सकते, भाग्य के कारण जो कुछ कार्य आपके छूट गए थे वो सब वापस पूरे हो सकते हैं। रेट्रोग्रेड है, वक्री हैं, कई ऐसी संभावनाएं, कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनेंगी कि जो चीज़ें हाथ से निकल गई थी वो वापस आ सकती हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपके लग्न के स्वामी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। इस समय को नकारात्मक मत समझिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन मैं कई बार कहता आया हूँ, कह चुका हूँ कि वक्री ग्रह बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट देता है। तो यदि आपने इस समय में, इस महीने में मेहनत करी तो न केवल इस महीने बल्कि आने वाले कई महीनों तक आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। बृहस्पति पे शनि महाराज की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके लग्न के स्वामी होते हुए जब बृहस्पति पे दृष्टि डालेंगे तो वहाँ से भी दिख रहा है कि आपको अच्छे प्रभाव ही प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए तीसरे भाव के ही स्वामी हैं। लग्न के स्वामी की उन पर दृष्टि साफ बता रहा है कि साहस बढ़ेगा। शनि महाराज की 10वें स्थान पे भी दृष्टि रहेगी और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ी करुणा रखिएगा अपने मन में, ज़्यादा रूड मत हो जाइएगा। स्पेशली यदि किसी बड़ी पोजीशन पे हैं, किसी ऐसे पोजीशन पे हैं अपने लाइफ में जहाँ पर आपके नीचे लोग काम करते हैं, आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। कोई ऐसा ऑर्डर मत दे दीजिएगा, कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जिससे एक कमज़ोर इंसान जो आपके नीचे काम करता है उसको कुछ घाटा हो, उसको कुछ नुकसान हो, क्योंकि ऐसा कई बार इस महीने में आपके व्यक्तित्व में नज़र आ सकता है। आपको इस चीज़ पर पूरा कंट्रोल करना है। धन के संबंध में ये महीना बहुत अच्छा है। पैसा अचानक आएगा, पैसा बड़ी मात्रा में आ सकता है। बहुत अच्छे लक्ष्मी योग बन रहे हैं। गवर्नमेंट से कोई काम अटक रहा था, आपका इस महीने पूरा हो सकता है। अथॉरिटी तो आपकी अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, करुणा ये इस महीने आपको बना के रखनी है, ना केवल अपने प्रोफेशनल फील्ड में, अपने घर में भी। हो सकता है पिछले कुछ समय में लोग आपसे कुछ दूर हो गए हों। अगर आप चाहते हैं, मन आपका बार बार कहता है कि उन लोगों को वापस अपने जीवन में लाना है, तो यही वो महीना है जहाँ पे आप थोड़े से प्रयास करेंगे तो सारे लोग जो वापस जा चुके हैं वो आपके जीवन में, जो जा चुके हैं वो वापस आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन प्रयास आपको करने पड़ेंगे। बहुत शुभ महीना है ये। कई शुभ कार्य आपके हाथों से हो सकते हैं, आपके कई कार्य बन सकते हैं और ओवरऑल आपके जीवन में बहुत शुभता रहेगी। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो बन रहे हैं। सस नाम का महापुरुष योग शनिदेव द्वारा बनेगा। ये पंच महापुरुष योग है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। लेकिन जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, मेहनत से पीछे यदि हटे तो शनिदेव उल्टे प्रभाव देंगे। सर्प योग बन रहा है। वाणी में बहुत बार कटुता आएगी, वाणी में कटाक्ष ज़्यादा आपके रहेगा और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मृदंग योग, कल्पद्रुम योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा इस महीने पैसे के संबंध में, पैसे के संदर्भ में। सूर्य महाराज विपरीत राजयोग बनाकर अष्टम स्थान में बैठे हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। जैसा मैं कह चुका हूँ, ये कंफर्म कर रहा है कि
गवर्नमेंट से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे वो इस महीने पूरे हो सकते हैं। बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, समय अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान देना है। पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना, जजमेंटल किसी के विरुद्ध नहीं होना, किसी भी कानूनी कार्यवाही को या किसी भी कानूनी काम को छोटा मत समझिएगा कि चलो ये तो कल करा लेंगे, अगले महीने करा लेंगे। ऐसा यदि किया तो आपके लिए ये चीज़ आपके विरुद्ध जाएगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है अपने आप को थोड़ा बंधा बंधा सा महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी, फैमिली में संबंध सुधरेंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो ये जो बीच के 10 दिन हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उपयुक्त हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, थोड़ी चीज़ें डिले भी हो सकती हैं, लेकिन ये सारा समय वो है जब आपके मेहनत के परिणाम आगे चलकर आपको अच्छे प्राप्त होंगे। तो महीना बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइए। करियर की तरफ, करियर के लिए महीना बहुत अच्छा है। स्पेशली टेक्निकल फील्ड में जो काम करते हैं बहुत अच्छा महीना है। कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें डिटेल्स में जाकर आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ जानना पड़ता है, तो ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। शनिदेव क्योंकि लग्न में है तो ऑलरेडी राजयोग बना रहे हैं, उनकी 10वीं दृष्टि 10वें स्थान पे है। तो जैसा मैंने कहा महीना कार्य क्षेत्र में अच्छा ही दिख रहा है, संभावनाएं बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बस ध्यान ये रखना है 2-3 चीज़ों का कि क्योंकि केतु हैं 10वें में तो कभी कभी मन नहीं लगेगा और वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। 10वें से 8वें में मंगल, अचानक से गुस्सा आएगा और कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, और ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी नहीं होती। क्योंकि 10वें स्थान से 6ठे में बृहस्पति हैं तो हो सकता है इस महीने आप काम तो बहुत अच्छा करें लेकिन उसको उतना रिकॉग्निशन ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन बिजी बहुत महीना रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपको पूरे महीने में कुछ दिनों को छोड़कर काम करने का मन करेगा। वो जो केतु का प्रभाव है वो भी कभी कभी तो आएगा ही, स्पेशली जब चंद्रमा गोचर में उनके साथ आएंगे, उनके पंचम भाव में, नवम भाव में आएंगे, लेकिन ओवरऑल करियर से आप सेटिस्फाइड रहेंगे। एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, आप अपने शेल से बाहर आएंगे और कुछ अच्छा इस महीने कर पाएंगे। बहुत शुभ महीना दिख रहा है कार्य के संबंध में। आपको बस अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना है, स्पेशली जब आप अपने ऑपोजिट सेक्स से बात कर रहे हो। दोनों के लिए ही कह रहा हूँ। ये एक जो हेल्दी फ्लर्टिंग होती है आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत कॉमन हो चुकी है, गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी वो उल्टा भी पड़ जाता है। और ये वो महीना है जब यूजुअली आपके द्वारा किए गए मजाक आराम से ले लिए जाते थे, उनको आराम से हैंडल कर लिया जाता था। इस महीने आपके मजाक लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो हेल्दी फ्लर्टिंग है, जो कुछ तरह के मजाक होते हैं, कुछ टिप्पणियाँ होती हैं, वो लोग हैंडल नहीं करेंगे और उसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा। तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। यदि कुछ नेगेटिव हुआ था आपके करियर में तो इस महीने वो जो नेगेटिविटी है वो आगे बढ़कर पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। महीना बहुत अच्छा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म सोच सोच के इस महीने को ख़राब नहीं करना कि 6 महीने बाद ये होगा, 7 महीने बाद वो होगा। वो तो होगा, लेकिन वो तब होगा जब इस महीने आप कुछ अच्छा करेंगे। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे नहीं ध्यान देना। इसके साथ ही थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा। कभी कभी हो सकता है नींद ढंग से ना आए और उसके कारण कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट करियर पर पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में पड़ सकता है, आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय किसी के राय मशवरे के बिना आपने लिया तो वो भी महंगा पड़ेगा। महीने के शुरुआती 10 दिन यहाँ पे थोड़ा इमेच्योर से रहेंगे और कुछ अचानक से गलत स्टेप ले सकते हैं। महीने के बीच के दिन, जैसा मैंने बताया था, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। शायद यही वो समय है कि आपकी अच्छे कार्य का भी, जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, वो शायद नहीं मिल पाएगा। ये वही समय रहेगा। जो महीने का अंतिम 10 दिन का भाग है, यहाँ पे जल्दबाजी बहुत रहेगी, थोड़े आप एरोगेंट भी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा बच के रहे। वैसे महीना अच्छा है, ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कहते हैं बिजनेस की तरफ, 7वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। दोनों ही जब किसी स्थान को देखते हैं तो वो स्थान बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो ये महीना बिजनेस के लिए तो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 7वें स्थान के स्वामी चंद्रमा है, वो बहुत तेज़ चलते हैं। तो पूरा महीना तो खैर दैनिक राशिफल और साप्ताहिक तो आता ही है, लेकिन उसके बेसिस पर पूरे महीने का या चंद्रमा के बेसिस पर पूरे महीने की प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती, इसलिए 7वें स्थान को देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा, बृहस्पति शनिदेव की दृष्टि है, यानी कि महीना
एक्टिव रहेंगे, काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे विघ्न दूर होने वाले हैं और एक करेज आ जाएगा आपके अंदर। अगर इससे पहले आपको कुछ लोग तंग करते थे, डोमिनेट करते थे, आपके कंपटीटर्स आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, कुछ जान पहचान के लोग भी जो आपको तंग करते थे और आप उन लोगों का जवाब नहीं देना चाहते थे या दे पाते थे, वो चीज़ें बदलेंगी। आप हर व्यक्ति का बहुत अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। आपको कोई डोमिनेट इस महीने नहीं कर पाएगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी और अपने बिजनेस की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी और ओवरऑल आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ महीना दिख रहा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान देना है। अचानक से यदि पैसा आता है तो उसके बेसिस पे कोई फैसला नहीं लेना। सपोज़ आपको महीने के शुरुआती भाग में ही बहुत पैसा आ गया, तो अगर आपको ये लगने लग जाएगा कि चलो इतना पैसा तो आ रहा है, कोई लोन ले लेते हैं, ऐसी चीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये आप पर ही भारी पड़ेगा। कोई भी बड़ा निर्णय पैसों के संबंध में अचानक से मत लीजिएगा, स्पेशली जब आप अनिश्चित हो। किसी से राय मशवरा ले लीजिएगा, स्पेशली बहुत बड़ा अमाउंट हो तो लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। इसके साथ बड़े निर्णय या कहिए बड़े चेंजेस लाना आप पर भारी पड़ सकता है इस महीने। बहुत कुछ चेंज मत कीजिएगा, हल्का फुल्का चेंजेस तो लाना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़े चेंजेस मत लाइएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं, यहाँ पर पूरा बिजनेस पे कंट्रोल रहेगा, पैसा भी आएगा। महीने के बीच के 10 दिन में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है और जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर होगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, जिसका इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ सकता है। हो सकता है कोई डील हाथ से निकल जाए, क्योंकि आप पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी तबीयत के कारण। महीना तो अच्छा है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। इनकम की बात पहले करेंगे। धन स्थान के स्वामी लग्न में है, यानी कि पैसा तो आएगा, लेकिन क्योंकि वक्री है यानी कि शनिदेव की ही बात कर रहे हैं, तो मेहनत के साथ पैसा आएगा। लेकिन धन स्थान के स्वामी अपने से 12वें में है, यानी कि खर्चा भी आपका इस महीने थोड़ा बढ़ेगा। लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल, उनकी दृष्टि अपने ही भाव पे रहेगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, भावाधिपति जब भाव को देखता है तो भाव स्ट्रांग होता है। तो इनकम बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकती है। पैसे के लिए तो महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने का जो शुरुआती 10 दिन है इसमें ठीक समय है, लेकिन आप बहुत एंशियस रहेंगे, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गड़बड़ हो सकती है। तो बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है समय यहाँ पे भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर माया अपना खेल खेल सकती है। अचानक से कुछ आपका प्रॉफिट हो जाएगा और फिर आप बड़ा अमाउंट यदि लगा देंगे तो डूब भी सकता है, तो थोड़ा बच के रहें। जो महीने का अंतिम 10 दिन का भाग है यहाँ पर ठीक ठाक समय है, लेकिन जो भी निर्णय लेना है बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना है। बड़ा अमाउंट आपको इस पूरे महीने नहीं लगाना। छोटा मोटा प्रॉफिट होता है तो छोटा मोटा अमाउंट ही लगाइएगा। बड़ा अमाउंट, जैसा मैंने कहा, माया इस महीने आपका थोड़ा काम बिगाड़ सकती है, अपना खेल खेल सकती है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। खर्चों की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिनों में पूजा पाठ के ऊपर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अपने करियर को थोड़ा बेटर करने पर खर्चा होगा, कपड़ों पर खर्चा होगा, गारमेंट्स पे खर्चा होगा और घर की ग्रॉसरीज पर बहुत खर्चा होगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है इसमें खाने के सामान पर, बाहर डाइन आउट्स पर, रेस्टोरेंट्स में जाने पर खर्चा होगा, जीवन की लग्जूरियस चीज़ों को पूरा करने पर खर्चा होगा और बच्चों की पढ़ाई पर या अपनी पढ़ाई पर खर्चा होगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें घर पर बहुत खर्चा होगा। हो सकता है घर में कुछ मरम्मत करानी पड़े, घर में कुछ सीलन आ जाए तो उसके कारण रिपेयर कराना पड़े और अपने व्हीकल पर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही अपने आप को खुश करने के लिए भी आप थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे। तो पैसा तो बहुत आएगा इस महीने, खर्चा भी होगा जो थोड़ा सा आपके लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि इतना खर्चा होगा जो थोड़ा आपको नापसंद होगा। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना अच्छा है। हो सकता है महीने के शुरुआत में ही बात हो जाए या बातचीत दोबारा चालू हो जाए, लेकिन जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है कि बनती बनती बात बिगड़ जाए। महीने के शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। महीने के बीच के दिन में ध्यान रखिएगा, अगर बातचीत चालू हो गई है तो बीच के 10 दिनों में कुछ भी ऐसा नहीं कहना जो दोबारा वही सिचुएशन वापस आपके लिए ला दे। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, महीना अच्छा है। महीने के शुरुआती 20 दिन बहुत अच्छे हैं,
क्योंकि जिनके साथ भी आपकी बातचीत चल रही थी वो भी एक ओपन माइंड के साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे और हो सकता है समय जैसे आगे बढ़े आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 20 तारीख तक नहीं हुआ तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंतिम 10 दिनों में चांसेस कम है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। देखिए, पंचम भाव को देखते हैं, वहाँ के स्वामी अष्टम में है और पंचम में मंगल बैठे हैं, तो प्रभाव मंगल और शुक्र दोनों का आ रहा है और दोनों ही अट्रैक्शन के एक तरह के कारक हैं। जहाँ पर एक फिजिकल इंटीमेसी के कारक हैं, वहीं दूसरे अट्रैक्शन के कारक हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो रहेंगी, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होगा, इंटीमेसी रहेगी, लेकिन क्योंकि मंगल है यहाँ पर तो झगड़े भी बहुत होंगे और क्योंकि यहाँ के स्वामी अष्टम में है सूर्य के साथ वो भी, तो अनिश्चितता भी आएगी। तो मिला जुला सा महीना रहने वाला है। एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिएगा, डिज़ायर्स पे कंट्रोल कीजिएगा, इच्छाएं बढ़ जाएंगी और उसके कारण प्रॉब्लम होगी। वाणी में इतनी कटुता आ जाएगी स्पेशली आपकी तरफ से और आपको पता नहीं चलेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गुस्सा अचानक से आपको इस महीने कई बार अपने पार्टनर पे आएगा और इसके कारण भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। मंगल का प्रभाव साफ दिख रहा है। आपको कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर को जितना कंफर्टेबल फील कराएं उतना कराएं, उतना जितना करा सकते हैं उतना कराएं, वरना ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेकअप हो जाएगा कुछ, लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फोकस नहीं हटने देना। यदि रिलेशनशिप में है तो लॉयल रहिएगा, फोकस हटने के चांसेस हैं। समय के साथ यदि आप परिवर्तन नहीं लाए अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में, तो भी प्रॉब्लम होगी। ये जो महीना है ये चेंजेस का है। और अपने एक्साइटमेंट के लेवल पर भी यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए, एक्साइटमेंट में अगर कुछ ऐसा कह दिया कर दिया जो नेगेटिव प्रभाव देगा, तो वो भी आप पे ऑब्वियसली भारी पड़ेगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है इसमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है कंट्रोलिंग मत बनिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें वही जो मैंने चीज़ कही थी वो यहाँ पे थोड़ी प्रबल होती हुई दिख रही है कि लॉयल्टी रखनी है, ध्यान नहीं भटकने देना। वैसे ठीक ठाक सा महीना है। इन सब चीज़ों का जो मैंने कहा है नकारात्मक ध्यान दीजिएगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। सप्तम स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे शनि देव की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, दोनों वक्री हैं। तो यदि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी तो दोनों ही मिलकर चांसेस दे सकते हैं आपको चीज़ों को सुधारने का, लेकिन प्रयास बहुत करने पड़ेंगे क्योंकि आपके सप्तम स्थान के स्वामी चंद्रमा है और वो बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हों और आपके लाइफ पार्टनर कभी कभी थोड़ी अनस्टेबल सी बातें करते हो। कोई बात नहीं, आपको संयम बना के रखना है। ये महीना टेस्टिंग होगा, चीज़ें शायद कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएं, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है। जैसा मैंने कहा 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने वैवाहिक जीवन को ढंग से चलाने के लिए। हर जगह सही होने की जिद मत कीजिएगा। कई जगह पर जब पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा, इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। कभी कभी इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि उसका नेगेटिव प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। इमोशनल थोड़ा ज़्यादा रहेंगे और वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। इसके साथ ही जैसे ही महीना अंतिम भाग की तरफ जाएगा, अगर ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये आपने नहीं किया और ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए ही जा रही थी, तो जो आने वाला समय है ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हर जगह सही होने की आदत से आपको बचना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत प्रबल रहेगी। मॉरली हर जगह राइट होने का प्रयास करेंगे और वही एक चीज़ है जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, भले ही नेगेटिव समय आपको फोकस नहीं हटाना, आपको लॉयल्टी से दूर नहीं भागना, जिसकी संभावना इस महीने बहुत प्रबल है क्योंकि जब समय बुरा चलता है दोनों के बीच में तो ध्यान हट जाता है। ज़्यादा कमियां मत निकालिएगा, ये भी आपके विरुद्ध जाएगा। और थर्ड पार्टी सिचुएशन की दोबारा एक चांस बन सकता है महीने के अंत में, वहाँ पे भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ये पूरा महीना ही इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है बहुत आपको उदास कर देंगे मैरिड लाइफ में। महीने के बीच के 10 दिन आप बहुत डिमांडिंग हो जाएंगे, कंट्रोलिंग होने का प्रयास करेंगे और ये भी थोड़ा नकारात्मक रहेगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है बहुत रूड हो जाएंगे आप
और ये भी आपके मैरिड लाइफ पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, प्रयास करेंगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिनों में एग्जाम है, अच्छा रिजल्ट आएगा। महीने के बीच के 10 दिनों में भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो समय हाथ से निकल जाएगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रिजल्ट्स पर पड़ेगा। महीने के अंतिम 10 दिन थोड़ा अनिश्चितता लेके आएगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा। पंचम भाव में मंगल है, तो ये ओवरऑल महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा ही है। ये महीना बहुत अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए लेके आएगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, वह स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे या वैसे भी कोई जॉब ढूंढ रहे थे अपनी एजुकेशन के बाद, तो ये वो महीना है जहाँ पे आपको जॉब प्राप्त हो सकती है। लेकिन बार बार अपने आप को छोटा समझेंगे, ग्लानि की भावना आपके अंदर बहुत रहेगी और वो एक नकारात्मक प्रभाव डालती हुई दिख रही है। आपको ज़्यादा बोलना नहीं है इस महीने। कोशिश कीजिएगा कि अपनी मन की बातें बहुत सारे लोगों से शेयर मत कीजिए। 2-3 लोग तो होते ही हैं जिनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सारी आप बीती लोगों से बताना आपको बंद करना पड़ेगा। आपके इनोसेंस का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है और हो सकता है आपके दोस्तों द्वारा ही आपके खिलाफ कुछ इस महीने किया जाए, इसलिए ज़्यादा किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे आप इस महीने अपने लेड बैक एटीट्यूड के कारण। इसके साथ ही बैलेंस नहीं होने के कारण जीवन में भी आपके हाथ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है और इसके साथ ही अपने स्टडी को ढंग से एनालाइज ना करने के कारण भी, या स्टडी लाइफ को प्लानिंग नहीं करने के कारण, या स्टडी लाइफ की एनालाइजिंग एंड प्लानिंग नहीं करने के कारण भी आपके हाथों से इस महीने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। तो थोड़ा सा आपको सजग रहना है, अपने सेंसेस में रहना है। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे आप किसी के द्वारा धोखे का शिकार हो सकते हैं। महीने के बीच के 10 दिन बहुत रिजिड एटीट्यूड हो जाएगा आपका, ज़िद्दी हो जाएंगे, वो नकारात्मक प्रभाव देगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे लालच के कारण कहीं पे फंस सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं सेहत की। एक वक्री ग्रह लग्न में बैठे हैं, तो सेहत तो बिगड़ेगी क्योंकि वो लग्न के स्वामी भी है। तो इस ओवरऑल महीने में सेहत की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नसों की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम तो पूरे महीने तंग करेगी। एनर्जी थोड़ी लो रहेगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें यदि आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, वो बहुत तंग करेगी। वैसे भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहने वाले हैं और जोड़ों में भी दर्द रहेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम, सर में चोट लग सकती है, कहीं गिरने से भी चोट लग सकती है और बैक में भी, लोअर बैक में भी और पैरों में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों के रोग फिर से तंग करेंगे, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि महीने के शुरुआत में या पहले शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करके उनके नीचे 3 सरसों के तेल के दिए जलाकर वहाँ बैठकर शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा 3-3 बार। और फिर किसी भी मंदिर में या जिस मंदिर में जाए वहीं पर आपको आटा, चीनी और दाल, कोई भी दाल, अगर उड़द की करते हैं तो अच्छा, वरना कोई भी दाल जो भी वहाँ पे उपयोग हो जाए उसका दान करके आना है और कुछ दक्षिणा भी अर्पण करके आनी है। ये कर लीजिएगा, आपके लिए आने वाला महीना सुखद जाएगा और जो भी नकारात्मकता होगी उसमें कमी आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।